इस वीडियो में हम आपके साथ अपने ऐसे 10 प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पावरफुल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आज ही से 100% बूस्ट कर देगा। क्योंकि रिसेंटली हम अपने एक कजन अमन से मिले जिसने हमारे साथ अपनी ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम शेयर करी, जो कि हमेशा से ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था पर उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो अपने आप को लेकर बहुत ही इनसिक्योर रहता था। वो लोगों से बात तो करना चाहता था पर उसे डर था कि कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे समझ नहीं पाएंगे। उससे अपनी हर छोटी मोटी बात पर डाउट होता था। जैसे उसे कोई कुछ कह देता था वो दिन भर उसी बात के बारे में सोचता रहता था कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उसके आसपास के सब लोग उससे आगे निकलते जा रहे हैं और वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा। वो लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करता था कि उसके फ्रेंड्स उससे कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, उसके कजन्स लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया और उसकी लाइफ में कुछ रह गया तो वो सिर्फ सेल्फ डाउट, फियर और एंजाइटी। और ये कहानी सिर्फ अमन की ही नहीं है बल्कि हम में से ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, अभी हम आपके साथ अपनी वो 10 मोस्ट पावरफुल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो हमने अमन को बताई और जिसके बाद वो एक लो कॉन्फिडेंट पर्सन से हाई कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाया। जिसमें से सबसे पहले टिप थी नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। वो कहता है ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सोशल मीडिया पर आप हमेशा दूसरों के बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं, फैंसी कार्स, एक्सोटिक ट्रिप्स, परफेक्ट बॉडीज, लेकिन सच ये कि वो लोग भी अपने स्ट्रगल से गुजरते हैं जो दिखाई नहीं देता उन फोटोज के पीछे। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, आपकी भी है। और जैसे बाकी लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, आप भी एक न एक दिन जरूर पहुंचोगे। जब भी आप किसी को देखो जो आपसे अच्छा है, आपसे बेहतर है, तो उसे देख के खुद का कॉन्फिडेंस मत गिराओ। ये मत सोचो कि यार लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं और मैं अभी भी वही का वही हूँ, बल्कि उनसे इंस्पायर होना शुरू करो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी इसकी ही तरह मेहनत करूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। जब जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तब तब आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। नंबर 2, पुश योरसेल्फ टू फेस योर फियर्स। हर किसी के अपने कुछ ना कुछ डर होते हैं, चाहे पहाड़ चढ़ना हो, कोई काम करना हो या किसी से बात करनी हो। आपका जो भी डर है वही आपके कॉन्फिडेंस को रोक रहा है। आप अपनी जिंदगी के जितने ज्यादा डर फेस करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन आप डरते आखिर किस चीज से हो? ज्यादा से ज्यादा आप हार जाओगे या रिजेक्ट हो जाओगे, बस इतना ही ना। क्या इससे आपकी लाइफ रुक जाएगी? नहीं ना। तो फिर डर से डरना क्यों है? ये बात हमेशा याद रखना कि ये आपका डर ही है जो आपको लाइफ में ग्रोथ लाके देता है। जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करोगे, रिजेक्शंस लेना नहीं सीखोगे, तब तक आप कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाओगे। कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। इवन एक्सपोजर थेरेपी कहती है कि जब आप अपने फियर्स को डायरेक्ट फेस कर लेते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस फियर को कम समझने लगता है। ये फियर रिस्पॉन्स को कमजोर करता है जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हर हफ्ते अपने आप को एक छोटा चैलेंज दो। लिखो कि आपको क्या चीजें करने में डर लगता है जिन्हें आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। धीरे धीरे उन चीजों को ट्राई करो। देखना, उन्हें करने के बाद आपको फील होगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ये स्टेप आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगा। नंबर 3, स्टॉप टेकिंग अप्रूवल। अच्छा, आपने नोटिस करा होगा जब भी कोई नया नया जिम जाने लगता है ना, तो वो हर दिन अपने जिम की स्नैप भेजने लगता है या स्टोरीज लगाने लगता है। क्योंकि जो जिम करता है उससे मसल्स टाइट लगने लगती है, उससे लगने लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। उसे शीशे में देख के भी कुछ प्रोग्रेस लगती है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका एक मिथ होता है। 1-2 हफ्ते के जिम से कहाँ कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन लोग दूसरों को ये फोटोज दिखा के असल में उनका अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि देखो मैंने भी अब जिम ज्वाइन कर लिया है और मेरी भी बॉडी बनना शुरू हो गई है। और जब उन्हें दूसरों से अप्रूवल नहीं मिलता तो उनका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है और वो जिम जाना बंद कर देते हैं। ये होता है सोशल रियलिटी इफेक्ट की वजह से। जब आप अपने गोल्स दूसरों को बताते हो तो आपको तारीफ और अप्रूवल मिलता है जो एक फेक सेंस ऑफ सक्सेस देता है। इससे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है और काम पूरा नहीं होता। जब आप रिजल्ट नहीं दे पाते आपको लगता है लोग जज करेंगे और ये कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसीलिए अपनी प्रोग्रेस और प्लान्स को छुपा के रखो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, प्राइवेटली बस करते जाओ। कोई काम करते हुए उसका ढिंडोरा मत पीटो, क्योंकि उस काम का जब रिजल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा। नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने नोटिस करा होगा जब आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं समझता या मैं सबसे बेकार हूँ। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके माइंड को कमजोर करता है और आपके सेल्फ एस्टीम को गिराता है। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव अफर्मेशन से ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपकी सेल्फ बिलीफ को बढ़ाते हैं। ये हैबिट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। अब जब भी आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस्ड या एंग्शियस हो और सोच रहे हो कि मैं इसे कहीं खराब ना कर दूं, मैं अगर हार गया तो क्या होगा, इस बात में मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, इन सब को रिप्लेस करो ऐसी थिंकिंग से कि मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा,
चलो अगर मेरा मजाक बन भी गया तो खुद ही हंस दूंगा, उसमें क्या बुरा है। ये सिंपल अफर्मेशंस आपके कॉन्फिडेंस को डेली बूस्ट करेंगे। यानी कुछ भी हो खुद से पॉजिटिव ही बोलो और ऑप्टिमिस्टिक ही रहो। नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। आपने खुद नोटिस करा होगा, जब आप बेस्ट और फेवरेट कपड़े पहनते हो, अपना बेस्ट दिखते हो और फिर खुद को शीशे में देखते हो तो आपके चेहरे से एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम्ड और प्रेजेंटेबल रखो। आपकी ड्रेसिंग सेंस और ग्रूमिंग हैबिट्स आपको अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखने में मदद करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक चीज होती है जो उन्हें कॉन्फिडेंट फील कराती है, जैसे कोई खास वॉच, रिंग या कोई ड्रेस या कोई स्पेशल परफ्यूम, जिसको अपने ऊपर लगाते ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस बूस्टर चीजों को ढूंढने की कोशिश करो। नंबर 6, मेक योरसेल्फ ए प्रायोरिटी। अपनी नीड्स और गोल्स को प्रायोरिटी देना जरूरी है। बहुत बार हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में अपनी नीड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हो तो आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर देते हो, जिससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो। जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हो तो आप इमोशनली ड्रेन्ड और डीमोटिवेटेड फील करते हो। और ये बाउंड्रीज सेट कैसे होती हैं? नो बोलने से। अगर आपके फ्रेंड्स आपको बार बार अननेसेसरी आउटिंग्स के लिए बुला रहे हैं जो आपके पर्सनल गोल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पोलाइटली मना करो और अपने आप को प्रायोरिटी दो कि भाई मेरे लिए मेरा ये काम जरूरी है। ये सोचना ही आपके कॉन्फिडेंस को इमीडिएट बूस्ट कर देगा। हर सिचुएशन में अपने प्रायोरिटीज को समझो और उसके हिसाब से डिसीजंस लो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नो बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। ये प्रैक्टिस से आएगी और आप नेचुरली नो बोलना सीख जाओगे। नंबर 7, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। क्या आपको जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ का सबसे पहला रूल पता है, जो कि है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पोस्चर ठीक करना नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में कॉन्फिडेंटली जीना है। ये रूल कहता है कि दुनिया टफ है और लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। अगर आप फिजिकली और मेंटली कॉन्फिडेंट पोस्चर अडॉप्ट करते हो तो आप जिंदगी के चैलेंजेस का सामना बेटर करते हो। पीटरसन लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल देते हैं। जब लॉबस्टर्स फाइट करते हैं और जीतते हैं तो उनका पोस्चर प्राउड और अपराइट हो जाता है और उनका ब्रेन सेरोटोनिन हार्मोन से भर जाता है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और फ्यूचर फाइट्स में भी उनकी विनिंग चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। ह्यूमंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो आपका माइंड भी नेचुरली कॉन्फिडेंट बनने लगता है। नंबर 8, बिकम इंडिपेंडेंट। अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हो तो आप अभी अपने सर्वाइवल के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे। अगर आप किसी जॉब में हो तो अपने सर्वाइवल के लिए आप अपनी कंपनी या बॉस पे। अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा हर एक चीज से। अब ऐसा नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दो या अपनी नौकरी छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना सीखो। अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ी बहुत साइड इनकम देखो ताकि आपको फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको सेल्फ रिलायंट बनाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बूस्ट करता है। नंबर 9, डेवलप ए न्यू हॉबी। हम सभी की कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं। हॉबीज आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। जब आप किसी नई हॉबी में इन्वॉल्व होते हो तो आपको अपने आप पर भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने इंटरेस्ट्स को आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से एक हॉबी चूज करो, चाहे वो प्लेइंग अ गिटार हो, कोडिंग सीखना, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना, योगा, ड्राइंग राइटिंग या एक नई लैंग्वेज सीखना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो और उसको कंसिस्टेंटली परस्यू करते हो। हर महीने अपने आप को एक नई स्किल सीखने का चैलेंज दो। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स या सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो। जितना आप नया सीखोगे आपका खुद पर उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 10, क्रिएट योर ओन कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट। म्यूजिक का हमारे इमोशंस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने से आपका मूड अपलिफ्ट होता है और आपको इंस्टेंट मोटिवेशन मिलती है। ये आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है और आपको एनर्जाइज करता है। म्यूजिक थेरेपी कहती है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ म्यूजिक, स्पेशली मोटिवेशनल सॉन्ग से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो आपके मूड को अच्छा करता है और स्ट्रेस को कम करता है। मान लो आपको दिन के बीच में थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट से भाग मिल्खा भाग का जिंदा सुन लो और देखो कैसे आपका एनर्जी लेवल इंस्टेंटली बूस्ट होता है। हमारे कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं, जैसे उड़ान का आजादियां, मुक्केबाज का बहुत हुआ सम्मान। आपका भी और कोई हो सकता है। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कोई सॉन्ग जो बाकी के लोग भी सुन सके और उन्हें मदद मिले। तो अपनी फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट बनाओ और उन्हें अपने फोन में सेव कर लो। जब भी आपको लो फील हो ये सॉन्ग सुनो और अपने आप को एनर्जाइज करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।